कारण बुलाए हैं। मैं बता रहा हूँ, ग्रीष्म मेरे तू अब बीत रही, ग्रीष्म मेरे तू अब आ रही, बीत रहे पूरा। ग्रीष्म ऋतु अब बीत रही, आ रहे ऋतुरा, तीसरे पन पे चढ़ रहा, चौथे पन का हे गुरुदेव, ये ठीक मेरे जीवन में भी उसी प्रकार घटित हो रहा है। जिस प्रकार से ऋतुराज बसंत के बीच बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी 3 पन बीत जाने के बाद चौथे पन का आगमन हो चुका है। और सुनिए, राज करने के काबिल हुए राम, बात अपने हृदय की सुनाऊं प्रभु, आज्ञा दीजिए तजू माया सन। अब तो लगाऊं प्रभु, आज्ञा दीजिए तजू माया संसार। हे गुरुदेव, मेरे जीवन का 3 पन बीत चुका है और चौथा पन आ चुका है, और मैं यह चाहता हूँ कि अयोध्या का नया उत्तराधिकारी राम को घोषित कर दूं। और क्योंकि अब मैं अपने को राज्य सिंहासन का भार संभालने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। आपका तो उत्तम विचार है, बहुत सुंदर है। आए मंत्री सुमन, कहिए महाराज। और अयोध्या के वासियों, मैं आप लोगों से राम को अयोध्या का राजा बनाने के लिए परामर्श लेना चाहता हूं। आप लोग कृपया अपने अपने विचार दीजिए। कौन सा विचार है महाराज, आप जरूर बताइए। मंत्री जन मेरे हृदय आया एक विचार, मंत्री जन मेरे हृदय आया एक विचार, कुंवर राम को सौंप दूं सिंहासन का भार। मंत्रीवर सुमन, कहिए महाराज। मैं चाहता हूँ अब अपने जगह पे अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बना दूं। इसी के लिए मैं आप लोगों से मंत्रणा कर रहा हूँ। महाराज, आपका यह विचार अति उत्तम है। हम सब इस विचार का पूर्ण समर्थन करते हैं। हे मंत्री, करो तैयारी, करो हो शासन का भार राम पर, मैंने यही विचारा है। बलशाली नीति के सभी गुण युक्त राम नीति जब राजकुंवर सब विधि सामर्थ हो जावे, है उचित पिता वह राज दे, खुद प्रभु के शरण चले।
कहो क्या इच्छा तेरी जी, हरि लगाओ नायब तेरी सभी मुझको बतलाओ, सभी मुझको बतलाओ, अरे कहो क्या इच्छा तेरी। और नीत निपुण है, हम चाहते हैं कि अपनी जगह पर राम को अयोध्या का राजा बनाते। महाराज यह विचार तो बहुत ही उचित है। तो हे मंत्री सुमंत, ये महाराज पूरे अयोध्या में यह सूचना दे दी जाए, हम जो है अपने बड़े पुत्र राम को कल अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं। आज्ञा का पालन होगा महाराज। अरे मंत्री सुमंत, कहिए महाराज। राम को राजमहल में बुला के लाइए। जैसी आज्ञा महाराज। पिताश्री, आपने मुझे राज दरबार में बुलाया, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हाँ पुत्र राम, मैं बता रहा हूँ आपको। कहिए पिताजी। बेटा कल मैं दे रहा तुम्हें अवध का राज, बेटा कल मैं दे रहा तुम्हें अवध का राज, प्रजा पालन मेरे कायम सरकार का। हे पुत्र राम, मैं तुम्हें कल अयोध्या का राजा बनाने जा रहा हूँ, और हमेशा अपने प्रजा के बारे में ध्यान रखना। और सुनो, कायम सर पर ताज रहे यह बात हृदय में रखना, और प्रजा सहित माँ भ्राताओं का ख्याल हमेशा राजा का है धर्म प्रजा को सब विध सुख पहुँचावे, और निर्दयता अन्याय कपट उसके मन में कभी ना। और भूल न जाना इसको भूल न जाना इसको दीवी, और निभाना सत्य धर्म को भी। भले कोई बाधा आवे, करो न अनुचित काम कोई, जिससे प्रजा दुख पावे। हे पुत्र राम, मैं कुछ नीति की बातें तुम्हें बता रहा हूँ। एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, वह हमेशा अपने प्रजा को पुत्र के भार मानना चाहिए, और उसे जो है नीति निपुण भी होना चाहिए, और वह किसी प्रकार से किसी को कष्ट ना दे। यही एक अच्छे राजा का गुण है। ठीक है पिताश्री, वैसे मेरे विचार से आपका यह निर्णय उचित नहीं है पिताश्री। अभी आप स्वयं राज करने के योग्य है, नहीं और मैं प्रजा की रक्षा आपकी छत्र छाया में रहकर भी कर सकता हूँ पिताश्री। नहीं पुत्र, मैं चाहता हूँ अब मैं जो है यह कार्यभार तुम्हें सौंप करके मैं भी कुछ दिन ईश्वर के शरण में चला जाऊँ। ठीक है पिताश्री, जब आपकी आज्ञा है तो इसे सिरोधार्य करना ही पड़ेगा। हमें पूरा भरोसा है
आप इस कार्य में पूर्णतः सफल होंगे। ठीक है क्योंकि हमारे कुल पुरोहितों और हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पूरा शोर भैल अब खूब उत्सव मनावे के सूचना देवल है। तो हम लोग तो कुछ उत्सव मनावल जाए, नाचल गावल जाए। चला कैसे? अरे राम होई है राजा, अरे राम होई है राजा, बहार आई सजनी राम। राम होई है राजा, बहार राम है राजा, बहार आई नगरी, राम है राजा। खुश रहा कहा फुआ कैसे हड़बड़ाई ऐसे हो? का बात है? आज तनी खुशी की बात ऐसे हड़बड़ाई तू बात है? ये फुआ पा लगी। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। का ये फुआ बड़े बीर बार लौका लुका तो गए लालू का फुआ? नहीं बच्चा, कहीं के गयल ना रहनी। ऐसा जगह ये तुहार दादा कह रहे हो मैं कि हमें लौड़ी के काम करे के बात हो बचवा। अगर लौड़ी के काम न करी तो पेट ना चलिए बचवा। बहुत ऐसी जगह पर कह रहे हुए बचवा, का करीब जगह ही कह रहे हो? हाँ बचवा, दादा मोर का जाना फुआ? हाँ बचवा, तुहार दादा बताई बड़ा वैसे ताई चाचो रहने लौट का बताई। अब जाना धोना ये फुआ? हाँ बचवा। बड़ा दिन पे आइलू और बतावा हाल चाल कैसे रहलू का भैया? अरे बचवा कुल ठीक है तो बता दिए कि अगर हाल चाल हुआ बा कि अगर लौड़पन न करी तो पेटो ना भरी है बच्चा। कुल तो कह रही कि तुम्हारा दादा ऐसा सोच समझ कर देने जिंदगी भर जा जरबू। अरे दादा खुशी बात पहले कहो। ए फुआ आइलू तो निक समझ पाइलू। अब बहुत अच्छी बात यह कि नाचल गावल तो उत्सव अब शामिल हो। अब हम लोग शुरू करत हैं यही में हवा चला का हमार नंगा जाना है फुआ? हाँ बचवा। अरे आज बड़ी खुशी की बात है, आज राम राजा बनी है। आज राम राजा बनी है। हाँ और तू खुशी मनावा, तू नाचतन की। बचवा हाँ खुशी हम ना मनाई, हम खुशी मनाई बचवा। हमारा नाम हो कहे ना? अरे मेरा नाम है मंथरा, मैं हूँ रानी का दासी। चली आई हूँ
मेरा नाम है मंथरा। बड़ा खुशी मनावल जाते कहा बात है कैसे घर धूम है मुझे कैसा खुशी मनावल जात बात तो सुनो बुआ, हम करके बता देता तो बड़ा अच्छा रहा है। सुनो। ओ तिलक श्री राम के सुन ले आज ओ तिलक श्री राम के सुन ले आज बिहार। उसी खुशी में गीत है ओट सुमंगल गान। बचवा सुनाए पूरा। सुमंगल गान वही खुशी में हो था हाँ कि कल राम का राज तिलक हुई। अरे बचवा तो हम तुमसे पहले में कह दी है कि हमारा नाम हो मंथरा। मंथरा कब्बो कब्बो हमारे दिव्या सवार हो जाने। सुनो सुनो पूरा। और खुशी का साज सजेगा जी। खुशी का साज सजेगा जी। अरे उसका नाम रहेगा जी। हे भूरा सुनिए, यहाँ पर राम का राज तिलक होगा और खुशियों का साथ इसलिए सजा है। अच्छा ठीक है बच्चे आपको खुशी लग रही है क्या भूरा? अरे सब हाल बताए हमारा तो काम ही है हर बार आगे लगाई है ठीक। मैं लगाई तो हमारे निधिये ना आओ। अरे तू ना और दूसरे आओ ना आओ है ना बचवा। तो अब हम जात हैं और बिहान लोग सवेरे रात तिलक कह दिया का लोग जग बंद करवा। ए बचवा अरे अच्छा तनकी दिमागवा रहा घबरा जाला बुढ़ाई आ गई है ना कहा करी जवानिया वाला अच्छा जब तू जवान रहा लोगू हाँ अपने जमाने सुनाया। अरे जवान जब रानी ने तो बहुत जने घूमत रहना बहुत जने